हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम एसएससी सीजीएल के जैसे 2024 में जो भी पीवाईक्यू आए थे वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हमने इंग्लिश के पीवाईक्यू से शुरू किया था। इसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू किया है। हमारे 7 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा 8th पार्ट है। ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज का, 2025 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली सीरीज का। क्योंकि लगभग 70 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और इस वीडियो में मैं 10-11 क्वेश्चन और बताऊंगा, तो आपके 2024 के जो भी प्री और मेंस में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे वो सारे कवर कर दिए हैं मैंने। ठीक है। ये मत समझना कि मैंने 80 वर्ड कराए हैं तो 80 ही आपने याद किए होंगे। मैंने हर वर्ड के 4-4 ऑप्शन भी कराए हैं। तो लगभग 80 into 4 मैंने 320 वर्ड्स के अराउंड तो आपको याद करा ही दिए हैं। तो जिसने भी ये सीरीज नहीं देखी है, पूरी सीरीज ठीक से देख लेना, काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में आपको, है ना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम यश जैन है। मैं अभी प्रेजेंटली एएसओ की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ सीएसएस में। ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक 62 थी मेरी एसएससी सीजीएल में। और इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। और डाउट अगर किसी को भी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, या ये डाउट ग्रुप पे टेलीग्राम पे 200 से ज्यादा लोग इसमें हैं, तो यहाँ के भी आप पूछ सकते हैं अपना डाउट, है ना। और कोई जनरल डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं हम। तो अपना पहला क्वेश्चन है आज का। हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एनरोल इन द आर्ट्स कॉलेज। आर्ट्स के कॉलेज में मतलब एडमिशन नहीं लेने दिया क्योंकि वो एक डेबलर है आर्ट साइंस और लिटरेचर में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझ ले, है ना। अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा कि डेबलर होता है तो होता क्या है। ठीक है। डेबलर एक ऐसा इंसान होता है जो सुपरफिशियली करता है चीजों को, बस ऊपर ऊपर से। जैसे मैं उसको बोलूं कि भाई तू मैथ्स पढ़ ले एसएससी के लिए, तो क्या करेगा वो, बस ट्रिक देख लेगा, दो चार रेशियो की 4-5 ट्रिक देख ली उसने, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक देख ली, एलजेब्रा थोड़ा पढ़ लिया, बस हाँ भाई मेरे को सब आता है। मतलब डीप में कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस सिलेबस कुछ नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हो गया सब कुछ। तो इसको बोलते हैं डेबलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिलीटेंट। ऐसे इंसान जिसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अंदर से चीजें पढ़ने में डीपली, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हो गया। ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एनरोल इन आर्ट्स कॉलेज। किसी किसी के मम्मी पापा को पता रहता है ना हरकतों से भी कि ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, बस ये कॉलेज में जाएगा मस्ती करेगा, तो इतने पैसे डालने की जरूरत क्या है ना। किसी सस्ते कॉलेज में एडमिशन करा दो। सब नहीं होते, आप लोग की बात नहीं कर रहा मैं, पर कुछ होते हैं, है ना। तो बस उनके लिए यूज हो रहा है ये वर्ड। ठीक है। डिलीटेंट को अपन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम रिलेटेबल एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोग के लिए। जैसे एक बच्चा है, मान लो ए, वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो अगर वो डिलीटेंट है ना तो उसकी हरकतें देखो। उसने बोला एसएससी फोड़ना है इस साल। ठीक है। पहले दिन क्या करेगा, उसने उसको पता है उसको 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग और जीके। तो भाई पहले दिन क्या करेगा, इंग्लिश की मैराथन लगा दी भाई ने 5 घंटे की। चलो अगले दिन क्या करेगा, इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं है अब, मैथ की किरण उठाई, 50 क्वेश्चन लगा दिए। चलो मैथ का भी काम खत्म। तीसरे दिन रीजनिंग, रीजनिंग की वीडियो देख डाली भाई 4-5। चलो चौथे दिन करंट अफेयर पढ़ डाले खूब सारे, याद हो या नहीं हो करंट अफेयर पढ़ डाले भाई ने। 5वें दिन पढ़ाई से मन ही हट गया। ठीक है। फीस बर्बाद गई कोचिंग की। 6वें दिन ये 4 दिन जो भी पढ़ा था, क्योंकि इकट्ठा पढ़ डाला था सारा, 6वें दिन सब भूल गए, डब्बा गोल। तो डिलीटेंट मतलब ऐसे ही आदमी कि ऊपर ऊपर से कर लिया, बस कि हाँ हो गया सिलेबस, और डीपली कुछ नहीं पढ़ा, कोई प्लान नहीं है। तो बस ऐसे लोगों को बोलते हैं डिलीटेंट। ठीक है। ऐसा नहीं बनना है अपन को, है ना। इसको आप एक ट्रिक से याद रखना है। डिलीटेंट में क्या आ रहा है, शुरू में दिल आ रहा है ना, DIL, मतलब ये बंदा दिल से काम कर रहा है, जो मन में आया दिल में आया वो कर दिया, दिमाग का यूज लेना नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी कोई प्लान कुछ नहीं है। ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डिलीटेंट। हम बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं। डिलीटेंट समझ गए ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया एग्जांपल बताया ना मैंने। अब ये है कोनोजियर। कोनोजियर मतलब एक्सपर्ट। वो ये डिलीटेंट जैसा नहीं है कि उसको सुपरफिशियली पता है, वो एक्सपर्ट होता है किसी चीज के बारे में।
ये मोस्टली यूज होता है जो फूड टेस्टर वगैरह होते हैं ना, खाने को टेस्ट करके बताते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं, उनके लिए यूज होता है। जैसे दो पर्सन है ए और बी, इनके सामने खाने की कोई चीज रखी है। ए तो ऐसे ही कोई आदमी है, उसने बोला कि हाँ नमक कम लग रहा है, लेकिन बी बिल्कुल एक्सपर्ट है इस सब्जेक्ट का। वो क्या बोलेगा कि भाई ये वाला मसाला कम है, इसमें हल्दी कम है, या ये कोई सिनेमन कम है, ठीक है, या फिर ये आपने ऐसे नहीं पकाया, ये वो, इसको बहुत नॉलेज होती है उस चीज के बारे में, तो इसको बोलते हैं कॉनोशियर। ठीक है, तो दो वर्ड आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तीसरा वर्ड देखते हैं, इग्नोरेमस। इग्नोरेमस जो बंदा होता है बिल्कुल इग्नोरेंट होता है, उसे अता पता ही नहीं है किसी चीज का। इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। जब से मैं मतलब मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मतलब मेरे डीएम में इंस्टाग्राम वगैरह में मैसेज आते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं कि भैया मेरा मैथ नहीं हो रहा है, मैंने ये पीवाईक्यू लगा लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनको एडवाइस देना कि भाई देख पीवाईक्यू लगा लिए हैं, तो एक बार जो जो टफ क्वेश्चन है उन्हें फिर से आप कर लो, और थोड़े बहुत नए मॉक भी दे लो। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरा बच्चा आता है इग्नोरेंट। वो मैसेज क्या आएगा मेरे डीएम में, भैया मुझे एसएससी की तैयारी करनी है कि ठीक है हाँ, फिर आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं एसएससी में। फिर तो मैं भाई कि आप ना यूट्यूब पे जाके एक बार पहले देख लो कि क्या होता है एसएससी का पेपर, क्या बनते हैं, फिर आना मेरे पास, है ना। तो वो बंदे जिनको इग्नोरेंट हैं, बिल्कुल कोई अता पता ही नहीं है कि क्या है, और बस ऐसे ही कुछ भी पूछना है, तो वो हो गया इग्नोरेंस। ठीक है, लास्ट वर्ड है अपना टेसिटर्न। तो ये तो मैंने आपको ये वर्ड नहीं बताया, पर इसका सिनोनिम बता रखा है। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है, जो बिल्कुल रिजर्व्ड रहता है, साइलेंट रहता है ना, अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। मैंने आपको ये एक एग्जांपल भी दिया था कि चार बच्चे हैं वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो तीन बच्चे तो मतलब ये हैं, ये बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हैं, ये बोल रहा है मेरे 160 प्लस आ रहे हैं, मेरे 120 प्लस, मेरे 130 प्लस। ये बंदा अपना अलग है, ये रेटिसेंट है या टेसिटर्न है। रेटिसेंट या फिर TACITURN। इसके आ रहे हैं भाई के एक्चुअल में 180 प्लस, पर ये क्या बोलेगा, हाँ ठीक चल रही है तैयारी। इसको अपने बारे में बताना ज्यादा पसंद नहीं है, रिजर्व्ड रहता है, चुप रहता है, लेकिन इसका क्या बोलेगा, रिजल्ट बोलेगा इस बंदे का। तो ऐसे बंदों को बोलते हैं टेसिटर्न, TACITURN, या फिर रेटिसेंट, जो चुप चुप से रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, ये दोनों सिनोनिम है। इस क्वेश्चन में एक खासियत और है, ये जो दो वर्ड है ना, कोनोइजियर और डिलीटेंट, इनकी स्पेलिंग याद कर लेना। स्पेलिंग में आ सकते हैं क्वेश्चन, टफ स्पेलिंग है, मेरे को भी एक दो बार में याद हुई, अभी मैंने लिख लिख के देखी है। स्पेलिंग याद करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है मैं क्या करता था अपने टाइम पे, कुछ नहीं करना, ऐसे बैठ के रटना बस, CONNOI ऐसे कुछ नहीं, ब्लैंक पेपर लेना, लिखते जाना, CONNOI जैसे बचपन में करते थे, फिर ऐसे लिखते जाना। ऐसे 10-15 बार लिख लोगे ना, तो ये स्पेलिंग अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही डिलीटेंट, ये दोनों स्पेलिंग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर है डिलीटेंट। कहानी सुनाई थी ना मैंने, वो रीजनिंग एक दिन इंग्लिश वाली, वो याद रखना, दिल से काम करता है बंदा। अगला क्वेश्चन है अपना, लाउड इनफ टू बी हर्ड। ऐसी चीज जो सुनाई दी जा सकती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑडिबल। ये तो बहुत ईजी है ना। जैसे फोन पे बोलता है ना कोई कि एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आ रही है, तो बस उसी को, कि आवाज आ रही है कि नहीं, उसको बोलते हैं ऑडिबल। बाकी तीन वर्ड भी देख लेते हैं। ऑडिट, ऑडिट तो काफी फेमस वर्ड है। ऑडिट मतलब किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए, जैसे किसी ने 1000 रुपए किसी चीज पे खर्च किए, 500 रुपए किसी पे किए, तो खर्च होने के बाद जो उसको देखते हैं ना कि सही चीजों पे खर्च किए कि नहीं, और जितने करने थे उतने किए कि नहीं, उसको बोलते हैं ऑडिट। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपके यार कैग में पोस्टिंग होती है ना, जैसे कैग में क्या क्या बनते हैं, डब्ल्यू, ऑडिटर, अकाउंटेंट भी बनते हैं। अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, और ये डीए वगैरह बनते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट वगैरह। तो इनका काम क्या होता है ऑडिटर वगैरह का, ये जैसे गवर्नमेंट में किसी ने पैसे खर्च कर दिए किसी चीज पे, जैसे हमारी मिनिस्ट्री में मान लो बीएसएनएल ने खर्च किए किसी स्कीम पे 20,000 करोड़, तो वो खर्च होने के बाद देखते हैं ना जो लोग ऑडिटर वगैरह की, सही चीज पे खर्च किए कि नहीं।
उनको बोलते हैं ऑडिटर, और इस पूरे काम को बोलते हैं ऑडिट। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट का ऑडिट वगैरह जो करते हैं उनको भी ऑडिट, और प्राइवेट ऑडिट वगैरह भी होता है ना। अब ये हो गया अपना ऑडिट। अब बाकी के दो वर्ड देख लेते हैं, ऑडेशियस और ऑडेसिटी। ये होता है ऐसा बंदा जो बहुत बोल्ड है। ऑडेशियस तो किसी पर्सन के लिए यूज होता है, ऑडेसिटी नाउन है, कि जो क्वालिटी है ना बोल्डनेस की, क्वालिटी ऑफ बोल्डनेस, उसको बोलते हैं ऑडेसिटी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत बोल्ड होते हैं कि टीचर ने गलत पढ़ाया तो टीचर को जाके कन्फ्रंट कर लिया। कुछ लोग तो डरते हैं टीचर से कि यार ये बोल रहा है तो सही होगा, लेकिन वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है, और टीचर को जाके कन्फ्रंट कर दिया। ठीक है, कभी कभी जॉब में भी मैंने यहाँ देखा है कि बहुत बंदे ऑडेशियस होते हैं कि बॉस ने कुछ मतलब ऐसे गलत डायरेक्शन दी है तो वो नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे बंदों को जो बिल्कुल बोल्ड होते हैं उन्हें डर वर नहीं है रिस्क विस्क लेने से, कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है तो फिर मैं कन्फ्रंट करूंगा सामने वाले को, उनको बोलते हैं ऑडेशियस। ठीक है, चलो, तो अपने क्वेश्चन का तो सही आंसर क्या हुआ, ऑडिबल। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना, मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज। मतलब किसी रीजन के लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो। जैसे किसी को, मतलब जैसा आपने देखा होगा ना, कैंसर वगैरह होता है किसी चीज को, तो उसके फैमिली वाले कैंसर के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। या कोई अपनी लाइफ में मतलब रिटायर होने वाला है तो पेंशन के लिए पैसे इकट्ठा करता है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं फंड। फंड मतलब किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए इकट्ठा कर रहे हो, किसी रीजन के लिए, ऐसे नहीं कि पैसे बस जोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं फंड। जैसे इमरजेंसी फंड, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई किसी की तो इमरजेंसी फंड होता है। रिटायरमेंट के बाद का पेंशन फंड। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये कैंसर वगैरह के इलाज के लिए जो पैसे इकट्ठे करते हैं उसको भी कुछ फंड बोलते हैं, है ना। तो ये जो किसी कॉज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उसको बोलते हैं फंड। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया फंड। बाकी के तीन वर्ड भी देख लेते हैं। कलेक्शन मतलब किसी भी चीज का कलेक्शन। आपको कपड़ों का कलेक्शन रखना है, अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक है, कपड़ों का कलेक्शन होता है, किसी के पास जूतों का कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन तो किसी भी चीज का होता है। ठीक है, अगला है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब आपके पास पैसे रखे हैं, आपने उसको जाके बैंक में डाल दिया, बस इसको बोलते हैं डिपॉजिट। बैंक में पैसे जमा करने वाली को प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं डिपॉजिट। और सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स होती है अपनी पर्सनल, मतलब आप अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हो कहीं, तो बस उसको बोलते हैं आपकी सेविंग्स। अपने लिए कर रहे हो ना, वो किसी कॉज के लिए नहीं कर रहे हो, किसी और चीज के लिए, अपने लिए बस। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि किस काम के लिए यूज करोगे, बस आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का तो सही आंसर हो गया फंड। ठीक है, अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन। जो एयरप्लेन उड़ाते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ऑप्शन से पहले एलिमिनेशन से करके देखते हैं। ऑलकेमी। ऑलकेमी तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जो ऑलकेमिस्ट होता है वो क्या करता है, किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है किसी भी बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने की, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑलकेमी। ठीक है, हो गया। केमी मतलब केमिकल रिएक्शन, किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने की। अगला है अपना एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब मैंने आपको बता रखा है काफी बार कि ये जो सन, मून, अर्थ, इनकी जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एक्चुअल जो साइंटिफिक स्टडी होती है कि सन कितना हॉट है, अर्थ सन के कितने दिन में चक्कर काट रही है, मून अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कितने दिन में करता है, मून की प्रॉपर्टीज, अर्थ की प्रॉपर्टीज, स्टार की प्रॉपर्टीज, ये सब किस में आता है, एस्ट्रोनॉमी में। एक और वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजी, ने बताया, दोनों को कंफ्यूज मत करना। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि ये सन हो गया, मून हो गया, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, शनि, इनका ह्यूमंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष जो करते हैं ना काम, ज्योतिष शास्त्र, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ये जो राशि वगैरह, राशि फल वगैरह होता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है, कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है इनका ह्यूमंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है।
तो एस्ट्रोनॉमी में नॉमी वाले को याद रखना, ये एक्चुअल स्टडी है, साइंटिफिक। एस्ट्रोलॉजी जो है, लॉजी वाला, वो ह्यूमंस पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है वो है। ठीक है, दोनों ही स्पेस की चीजों से रिलेटेड हैं, लेकिन नॉमी में एक्चुअल में क्या है वो चीजें, और लॉजी में कि उनका ह्यूमंस पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, बाकी के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले चौथा ऑप्शन देखते हैं तीसरे से पहले। अकाउस्टिक्स क्या होता है? अकाउस्टिक होता है स्टडी ऑफ साउंड, मतलब साउंड से रिलेटेड कुछ भी स्टडी है तो उसको बोलते हैं अकाउस्टिक्स। जैसे साउंड वेव स्पेस में कैसे ट्रेवल करती हैं, या मान लो कोई रूम है, उसमें कोई माइक पे बोल रहा है और स्पीकरों से आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, इको वीको कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया साउंड क्वालिटी है उस हॉल की या कॉन्फ्रेंस हॉल की, तो उसको बोलेंगे द अकाउस्टिक्स ऑफ दिस रूम इज वेरी गुड। मतलब ये जो साउंड की क्वालिटी है ना इस रूम में जो आ रही है वो बहुत अच्छी है। अब लास्ट वर्ड है अपना एविएशन। एविएशन क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लाइंग। ये मैं बताता हूँ आपको इसके रूट वर्ड से। ये किससे आया है? एविस से आया है ना। एविस मतलब बर्ड्स, चिड़िया क्या करती हैं? उड़ती हैं ना। तो बस एविएशन क्या हो गया कि फ्लाइंग, जो एयरप्लेन वगैरह उड़ाते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे फिर? एविएशन। ऐसे ही एविस से और भी वर्ड आते हैं, जैसे जो एविएटर होता है उसको क्या बोलते हैं? जो किसी चीज को उड़ाता है, वन हु फ्लाइज, जो पायलट वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं एविएटर। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, एवियरी। एवियरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एवीज मतलब बर्ड्स रखी जाती हैं, जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं उसको बोलते हैं एवियरी। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, उसको क्या बोलते हैं? एविएशन। एविएशन को आप एबीज से याद रखना, एबीज मतलब बर्ड्स, और बर्ड्स क्या करती हैं? उड़ती हैं ना। तो फ्लाई से रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना इलिटरेट का मीनिंग पूछ रहा है ये। तो मैंने आपको काफी बार बता रखा है कि किसी भी वर्ड के आगे इल लगा हो, इन लगा हो, इम लगा हो, कुछ भी लगा हो इन तीनों में से, आप उसका मीनिंग उल्टा कर देना, मतलब अपोजिट हो जाता है मीनिंग। तो इलिटरेट में क्या आ रहा है? आई एल प्लस लिटरेट। तो लिटरेट कौन होते हैं? जैसे पढ़ना लिखना आता है, जैसे अपन बोलते हैं ना इंडिया की लिटरेसी रेट इतने परसेंट है, कि इंडिया में इतने आदमी पढ़े लिखे हैं। तो इलिटरेट क्या हो गया? ये अनपढ़ है। ठीक है, तो इलिटरेट मतलब जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ये हो गया इसका सही आंसर। ये थोड़ी होगा हु इज वेल एजुकेटेड ना, हाईली रेटेड नहीं। जो बोल ही नहीं सकता उसको थोड़ी बोलेंगे इलिटरेट, है ना, गूंगा होता है वो तो। ठीक है, डम्ब। तो इलिटरेट का सही आंसर हो गया ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, मतलब जिससे गलती होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसा इंसानों में तो नहीं होता कोई भी, मतलब कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, पर जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल 99% वाला मेरे को याद आ रहा है कि 1% चांसेस में गलती हो जाती हुई, पर 99% में जब एम एस धोनी अपने करियर के पीक टाइम पे था, तो उनके विकेट कीपिंग में आपने देखा होगा कि मतलब बॉल छूटती ही नहीं थी और सेकंड्स में भाई वो बंदा आउट कर देता था सामने वाली टीम के खिलाड़ी को। तो उसको मैं बोलूंगा वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल, मतलब जो फेल हो ही नहीं सकता, गलती कर ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अपना सी। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। एक होता है इनएविटेबल। इनएविटेबल मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि मतलब जो होना ही होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। इन मतलब नॉट हो गया ना, एविटेबल मतलब होना ही होना है। जैसे डेथ जो है सबकी होनी ही होनी है एक ना एक दिन, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं जो भाग्य में लिखा ही है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है, बी जो है वो क्या है? इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल होता है जिसको भेदा नहीं जा सकता, भेद नहीं सकते उसको आप। दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, दैट कैन नॉट बी सीज्ड, उस पर आप कब्जा कर ही नहीं सकते। ठीक है, चालाकी से कर लो वो बात अलग है, सीधे सीधे नहीं कर पाओगे। जैसे इंडिया में चित्तौड़गढ़ फोर्ट है राजस्थान में, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल फोर्ट। मतलब अलाउद्दीन खिलजी, मुगल्स वगैरह ने काफी बार उसको
लड़ाई से जीतने की कोशिश की, पर भाई वो इम्प्रेग्नेबल फोर्ट है, एक तो इतना ऊंचाई पे बना हुआ है हिल पे, और फिर उसके 7 गेट हैं, तो बहुत मुश्किल है उसको भेदना। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, इम्प्रेग्नेबल। ठीक है। लास्ट वर्ड है अपना इनइमिटेबल। ठीक है। इनइमिटेबल, यह है इमिटेट से। इमिटेट मतलब कॉपी करना किसी को, जैसे जोकर देखा है, कॉपी करता है दूसरे लोगों की, उसको बोलते हैं इमिटेट। और इन लग गया इसके आगे तो इसका मीनिंग उल्टा हो गया, ऐसी चीज जिसको कॉपी ही नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे बहुत सारे प्लेयर सचिन तेंदुलकर की जो प्लेइंग स्टाइल है उसको कॉपी करने का ट्राई किया, पर वो जितना स्मूथली गेम को खेलते थे ना भाई, वैसा कर पाना, वैसा एक्शन और उतने ज्यादा रन वन बनाना काफी मुश्किल है उनकी स्टाइल को कॉपी करना। उसको बोलते हैं इनएमिटेबल। इन इमिटेबल। ठीक है। तो इन चारों वर्ड्स में इन लगाए ना आगे, तो बस यही मैं बोलते रहता हूँ, कहीं भी इन लगाओ तो उसका मीनिंग अपोजिट कर देना। ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया इनफॉलिबल, मतलब जो गलती कर ही नहीं सकता। ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, फॉल या फेल मतलब, फॉल मतलब गिरना, इन लग गया उसके आगे, जो गिरेगा ही नहीं कभी, मतलब कभी गलती करेगा ही नहीं। ठीक है। ये है अ सडन और वायलेंट चेंज और अपीवल। एकदम से जैसे तूफान आ गए, एकदम से सब इधर अस्त व्यस्त हो गया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। जो जो एयरप्लेन्स में बैठे होंगे, या वैसे ज्यादातर लोग तो नहीं बैठे होते हैं, है ना, मैं भी अभी एक ही बार बैठा हूँ, वो भी अभी सिलेक्शन के बाद, ऑफिशियल ट्रिप गई थी हमारी राजस्थान, तब। ठीक है। तो एयरप्लेन वगैरह में जैसे ऊपर जब जाता है ना एयरप्लेन हवा में, तो ऐसे शेक होता है, तो उसको बोलते हैं, एकदम अनईजी सा फील होता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। ठीक है। मतलब टोटल डिसऑर्डर। अब ये तो हो गया बड़े लोगों वाला एग्जांपल, अब इसको लेते हैं अपन देसी एग्जांपल से, टर्बुलेंस समझना है तो। जैसे एक रोड है ऐसी, पत्थरी पत्थर रोड पे, इस पे जा रही है गाड़ी। ठीक है। इस तरफ जा रही है, गलत बना दिया। ठीक है। तो ये जो धचके लगते हैं ना ऐसे, एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है सब कुछ, इसको बोलते हैं टर्बुलेंस। ठीक है। तो अब सब समझ गए देसी एग्जांपल से, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपना डी, टर्बुलेंस। सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी एक दूसरे के सिनोनिम है। इनका मतलब होता है एकदम काम, शांति है बिल्कुल, सन्नाटा है एकदम, जहां पर शांति मिलती है मन को, ऐसी जगह को बोलते हैं सेरेनिटी। सेरीन है वो जगह, तो जहां पे आपको मन की शांति मिल रही है, काम है वो जगह, उसको बोलते हैं सेरीन जगह और सेरेनिटी। ट्रैंक्विलिटी को भी मतलब वही, कि बिल्कुल कामनेस है आप में, ट्रैंक्विलिटी इक्वल टू कामनेस। ठीक है। एक वर्ड वो भी होता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर, ये इंजेक्शन टाइप का होता है, जैसे जानवर वगैरह को देते हैं। ठीक है। जिससे अगर उसका कोई ऑपरेशन वगैरह कहीं लग गई है किसी जानवर के, उसको ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, जैसे वो शांत हो जाए, सो जाए, फिर उसका आराम से इलाज करते हैं। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है। लास्ट है अपना इक्वेनिमिटी। EQUANIMITY। इक्यू से आ गया इक्वल, और एनिमिटी मतलब, एनिमिटी वर्ड कहीं भी देखे तो उसको माइंड से रिलेट कर लेना, माइंड या थॉट्स, मतलब दिमाग में एकदम शांत दिमाग। इक्वेनिमिटी क्या हो गया, इक्वल माइंड, मतलब शांत दिमाग है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया के बड़े बड़े मैचेस होते थे, तो जो एम एस धोनी कैप्टन था, आपने देखा होगा इक्वेनिमिटी, मतलब रन कम भी हैं तो शांति से एकदम धीरे धीरे काम लेके धीरे धीरे रन बना के, देखा होगा बहुत बार, बहुत गंदे गंदे मैच भी जिताए हैं एम एस धोनी ने, तो वो है। या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी को आपने देखा होगा, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इक्वेनिमिटी के। ठीक है। एकदम शांत रहते थे, कामनेस से काम करते थे, है ना। तो ये हो गया अपना इक्वेनिमिटी। ये देख लो सेरेनिटी, ऐसी जगह जहाँ बैठ के एकदम मन को शांति मिल जाए, उसको बोलते हैं सेरेनिटी। ठीक है। अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर है टर्बुलेंस। ठीक है। अगला है समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट, मतलब जो खुद का फेवरेट होता है, अपनी खुद की तारीफ करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट।
अब इसका रूट वर्ड क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक राजा था ग्रीक मैथोलॉजी में एक नार्सिसस करके एक राजा था। वो अपने आप को इतना सुंदर समझता था, उसके लिए बड़ी बड़ी रानियों के रिश्ते आए, बहुत प्रिंसेस वगैरह के रिश्ते आए, पर वो सबको रिजेक्ट कर देता है कि सबसे सुंदर इस दुनिया में मैं हूँ। ठीक है, तो वहां से आया ये वर्ड कि जिसका सेल्फ लव इतना ज्यादा होता है कि यार मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा अकल है, उसको बोलते हैं, उस इंसान को नार्सिसिस्ट। तो उस राजा का लास्ट में क्या हाल हुआ, एक दिन वो पानी में गया, खुद की परछाई देखी, उसी को देख के पागल हो गया कि यार ये मैं हूँ इतना सुंदर, पानी में डूब गया खुद को पकड़ने के लिए और मर गया। तो बस फिर लास्ट में यही हाल होता है ना। तो देख लिया होगा आपने, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, नार्सिसिस्ट, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना यार, स्पेलिंग आ जाती है कभी कभी, कभी कभी नहीं बहुत बार आई है, तो याद कर लेना, NARCISSIST। कैसे याद करनी मैंने बताया ना, 10 बार खाली पन्ना लो, फटाफट फटाफट लिखते जाओ, नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट लिखते जाओ, बस अपने आप याद हो जाएगी स्पेलिंग। ठीक है, ये देखो, ये देखो, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, ऐसे लोगों को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। सुना है ना ये वाला गाना। ठीक है, तो अपने आधार कार्ड की फोटो देख लो, सारा भूत उतर जाएगा। बाकी के 3 वर्ड देखते हैं अपन। जो ऑल्ट्रुइस्ट होता है, मैंने आपको बताया ऑल्ट्रुइस्ट आया ऑल्टर वर्ड से। ऑल्टर मतलब अदर या अनादर, मतलब दूसरे लोगों की जो सेवा करते हैं उनको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। सेल्फलेस पर्सन है, खुद के बारे में कम सोचते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे मदर टेरेसा, रतन टाटा वगैरह हुए, ये ऑल्ट्रुइस्ट थे। ठीक है, रेक्लूस जो होता है, रेक्लूस ऐसा बंदा होता है जैसे अकेला रहना पसंद होता है, रेक्लूस। इसको आप क्लूज मत पढ़ो, इसको पढ़ो क्लोज, जैसे बंद रहना पसंद पसंद होता है, अकेले रहना। देखा होगा ना, कुछ बाबा वगैरह होते हैं, वो जंगल में जाके अकेले तपस्या करते हैं, जंगल में अकेले रहना पसंद होता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उन्हें शांति चाहिए होती है मन की या कुछ भी। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे भी देखे होंगे आपने, पढ़ाई करते हैं बिल्कुल अकेले रूम में बैठ के, उन्हें ग्रुप स्टडी बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो उसको बोलते हैं रेक्लूस, जो क्लोज रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लास्ट वर्ड है अपना ओमनीसाइंट। ये तो मैंने बता ही रखा है, ओमनी मतलब क्या होता है, ओमनी मतलब ऑल, सब कुछ। साइंट मतलब, साइंट आया साइंस से, साइंस से क्या मिलती है, नॉलेज, जिसको सब दुनिया जान की नॉलेज है उसको बोलते हैं ओमनी साइंट। जैसे जो गॉड होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, या महाभारत में आपने कृष्ण जी को देखा होगा, उन्हें सब पता था आगे क्या होने वाला है, सब नॉलेज थी। ठीक है, उसी हिसाब से वो अर्जुन को बताते थे कि ये करना है ये करना है, तो ऐसे जिसको सब कुछ की नॉलेज होती है उसको बोलते हैं ओमनी साइंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। मतलब धर्म की चीजों के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, ये मैंने अभी बताया भी है पिछली अपनी तीसरी या चौथी वीडियो में। उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, मतलब किसी के रिलीजियन या उसके भगवान के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, है ना। इसको आप ऐसे याद रखना, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट, ऐसा कुछ बोल रहा है कोई बंदा जो ब्लास्ट हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे जिससे। धर्म वगैरह पर बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, तो ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल कर रहा है किसी भी रिलीजियस या सैक्रेड थिंग को, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। ठीक है, बाकी के वर्ड भी देख लेते हैं। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट मतलब ऐसा इंसान, लड़ाकू, हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है। ठीक है, जैसे कुछ आपने अंकल वंकल देखे होंगे शादी वादी में, ऐसे कि उन्हें आप पानी भी दोगे कि चल ठीक है अपना काम करो, है ना। कुछ अकड़ू अंकल होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं बेलिजरेंट। ठीक है, अब देखते हैं बाकी के 2 वर्ड और अपने, बाईगेमी और बाईपेड। अब देखते हैं बाकी के 2 वर्ड, बाईगेमी और बाईपेड। ठीक है, जो गेमी होता है ना, इसका मतलब ही होता है मैरिज, शादी। अब इससे बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे बाईगेमी, बाईगेमी मतलब 2 शादियां करना, बाई मतलब 2 होता है ना, तो जिसकी 2 शादियां होती हैं उसको बोलते हैं बाईगेमी। पॉलीगेमी मतलब एक से ज्यादा शादी, अब कितनी भी करे वो, 2 3 4 5, बहुत सारी शादियां करने को क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। फिर है एंडोगेमी, एंडोगेमी मतलब
अपनी कास्ट में शादी करना, अपने रिलीजन में, अपनी कास्ट में, उसको एंडोगेमी बोलते हैं। ऐसी एक्सोगेमी होता है। एक्सोगेमी मतलब जो कास्ट के आउटसाइड शादी करते हैं उसको एक्सोगेमी बोलते हैं। एक वर्ड होता है मीजोगेमी। मीजो कहीं भी देखे उसको समझना हेट करता है वो किसी भी चीज को, ऐसा इंसान। तो मीजोगेमी मतलब उसको शादी से नफरत है। ठीक है, तो मीजोगेमी हो गया हेट्रेड ऑफ मैरिज। तो गेमी से बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना। तो ये आप याद कर लेना। तो बाईगेमी क्या हो गया, दो शादियां करनी। नेक्स्ट है बाईपैड। तो ये आया है पैड से। पैड मतलब होता है फुट। जैसे आपने सुना होगा पैडल, साइकिल का पैडल होता है ना, उसको पैड से चलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैडल। फिर होता है पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं पैड से भी। ठीक है। या फिर ब्यूटी पार्लर में जो लड़कियां जाती हैं, अपनी मेल ऑडियंस को तो नहीं पता होगा, फीमेल ऑडियंस के लिए मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं। तो पेडिक्योर होता है, वो क्या होता है कि जो फुट मसाज वगैरह होती है, या फुट पे कुछ क्रीम व्रीम लगा के जो भी सुंदर वुंदर बनाते हैं पैरों को, उसको बोलते हैं पेडिक्योर, है ना। तो ये हो गए पैड से अपने वर्ड। ठीक है। पैड का रूट वर्ड दो और होते हैं, उनसे कंफ्यूज मत करना। पैड मतलब फुट भी होता है और एक वो भी होता है, जैसे पेडोलॉजी होता है, ये सॉइल के लिए भी यूज होता है। पेडोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है। और एक बच्चों के लिए भी यूज होता है पैड, जो रूट वर्ड होता है, जैसे पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में तो पैड जो रूट वर्ड है वो फुट के लिए यूज हो रहा है, बाकी इन दोनों जगह भी यूज होता है। तो ऐसे इस रूट वर्ड को कंफ्यूज मत करना। ठीक है। तो बाईपेड क्या हो गया, जो दो पैरों से चलते हैं, जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, दो पैरों से चलते हैं, उनको बाईपेड बोलते हैं। ठीक है। और अपने क्वेश्चन का सही आंसर है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, ब्लास्फेमी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु वॉक्स ऑन फुट। अभी बताया मैंने, जो दो पैरों से चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। अभी समझाया मैंने पैड से। ठीक है। ऑडिटर मैंने वीडियो के शुरू में समझाया था, जो ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, कि 1,000 रुपए खर्च हुए तो किस चीज पे हुए, 2,000 रुपए खर्च हुए तो किस चीज पे हुए। तो जिसको ऑडिटर बन के जाना है कैग में, वो मतलब कर लो तैयारी बढ़िया से, डब्ल्यू ऑडिटर। ठीक है। स्टॉकर कौन होते हैं, स्टॉकर जो स्टॉक करते हैं सीक्रेटली, किसी की फोटोज वगैरह स्टॉक करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉकर। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह स्टॉक करते होगे ना आप लोग, सेलिब्रिटीज वगैरह का, कि क्या कर रहे हैं ये, या आपके, खैर सेलिब्रिटीज का तो नहीं करते, अपने क्लासमेट्स वगैरह का जो करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, है ना। तो वो होते हैं स्टॉकर। फिर होता है डिकेंटर। डिकेंटर में ऐसे समझा देता हूँ कि ये एक बोतल टाइप की होती है, जिसमें कुछ वाइन वगैरह रखते हैं या कुछ और लिक्विड, उसको बोलते हैं डिकेंटर। ये है डिकेंटर, इस बोतल को बोलते हैं। ठीक है, कंटेनर फॉर लिक्विड्स। ठीक है। अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जो वॉक्स ऑन फुट उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। चलो, अब अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 2022 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे खत्म हो रहे हैं यहाँ, अच्छे से पढ़ लो वैसे। द नेशन हैज चोजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल ओवर मोनार्की। मोनार्की तो मतलब क्या होता है, किंग या क्वीन का रूल होता है ना, राजा रानी जहाँ राज करते हैं। लोगों ने क्या चूज किया है, खुद की गवर्नमेंट बाय द पीपल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो इंडिया में है। डेमोस मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल, जहाँ लोगों का रूल होता है। इंडिया में आप बोलोगे यार हमारा रूल तो नहीं है, नहीं आपका ही है। इलेक्शन में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को एमपी या एमएलए बना के भेजते हो, तो वो आपकी बात रखता है ना जाके ऊपर, कि हमारे गांव में पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो आपका ही रूल है इनडायरेक्टली, क्योंकि आपने ही भेजा है उसको वहां पे। तो डेमोक्रेसी क्या हो गया, रूल बाय द पीपल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या हो गया, डेमोक्रेसी। ठीक है। तो क्रेसी से और वर्ड देख लेते हैं, क्रेसी से बहुत सारे वर्ड आते हैं। क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल। जैसे ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब एक ही इंसान का रूल। ऑटो मतलब सेल्फ और क्रेसी मतलब रूल, सेल्फ रूल, एक इंसान खुद ही राज कर रहा है पूरे देश पे। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया देखा होगा आपने, वो एक ऑटोक्रेटिक है स्टेट। ठीक है। फिर आगे अपना थियोक्रेसी। थियो मैंने आपको बताया था जब थीस्ट और अथीस्ट पढ़ाया था ना, थीस्ट मतलब आस्तिक जो भगवान को मानते हैं, अथीस्ट मतलब नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो ये थियो रूट वर्ड से आए हैं। थियो मतलब गॉड, और ऐसी कंट्री जहाँ पे रिलीजियन या गॉड का राज चलता हो, मतलब भगवान के जो
प्रीस्ट वगैरह होते हैं ना, जो भगवान के नाम पे रूल करते हैं, प्रीस्ट हो गया, क्लर्जी हो गया, उस कंट्री को बोलते हैं थियोक्रेसी। जैसे इंग्लैंड में एनलाइटनमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले वो थियोक्रेटिक स्टेट था। जो क्लर्जी थे, चर्च के कुछ लोग, वो चूज करते थे कि राजा या रानी कौन होगा। क्लर्जी मतलब चर्च के जो फेमस फेमस प्रीस्ट या फादर वगैरह जो होते हैं, वो चूज करते थे इंग्लैंड में। ठीक है। और कोई इस्लामिक कंट्रीज भी हैं अभी बहुत सारी, जहाँ पे रिलीजियस लीडर जो होता है वो हेड होता है स्टेट का, तो ऐसी कंट्रीज को बोलते हैं थियोक्रेसी। ठीक है। बाकी दो वर्ड्स हैं अपने, नहीं डेमोक्रेसी बता दिया, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी। एक होता है ओलिगैर्की। ओलिगो जहां भी दिखे ना, मतलब कुछ लोगों का, 4-5 लोगों का ग्रुप है, वही रूल कर रहे हैं। ओलिगोक्रेसी मतलब कुछ लोग, 4-5 लोग का, फेमस जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो 4-5 लोग उस कंट्री पर रूल कर रहे हैं। ठीक है। ओलिगार्की वो होता है। एक वर्ड होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब मार्केट डोमिनेट कौन कर रहे हैं, कुछ 3-4 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं मार्केट में। जैसे अपने इंडिया में आपने देखा होगा टेलीकॉम सेक्टर में किस किस की सिम आती है बताओ। एयरटेल की आती है, जियो की आती है, वीआई की भी आना कम हो गई है पर आती है, बीएसएनएल, एक दो कंपनी और होंगी, तो कितने कुछ ही प्लेयर है ना टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये रूल कर रहे हैं मार्केट पे, मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसी इस चीज को बोलते हैं ओलिगैर्की। ठीक है। चलो, तो अपने चारों ऑप्शन हो गए, है ना। और देख लेते हैं एक दो वर्ड क्रेसी से। क्रेसी मतलब रूल किसी चीज का, तो मैंने बताया था ब्यूरोक्रेसी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स रूल करते हैं, है ना। तो ये आप क्रेसी याद रखना वर्ड। ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर गवर्नमेंट बाय द पीपल, इसका है रूल बाय द पीपल डेमोक्रेसी। इसका लिखना रह गया, मैं लिख देता हूँ, रूल बाय द पीपल क्या होता है, डेमोक्रेसी। ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये पूरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली सीरीज अपनी होती है खत्म। सारे जो 2024 में प्री प्लस मेंस में जो भी आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैंने सारे करा दिए हैं। सबके ए बी सी डी चारों ऑप्शन भी कराए हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये आगे आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है। कमेंट में अब आप सजेशन देना कि आगे और आपको क्या देखना है, बाकी चीज़ें भी मैं कंटिन्यू करूँगा, और भी पीवाईक्यूज, क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी में, तो पीवाईक्यू तो बिल्कुल रट लेना। और कैसे करने हैं मैंने सीरीज में समझा ही दिया कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, चारों ऑप्शन भी पढ़ने हैं, वहीं से अगला क्वेश्चन आता है अगली साल का, है ना। तो ये सब कर लेना, और कुछ आपको पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी और चीज़ें भी मैं अभी 1-2 दिन में लाता रहूँगा। ठीक है। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना, बढ़िया से पूछ लेना, कर देता हूँ मैं वहाँ पे रिप्लाई। और इंस्टाग्राम पर अगर किसी को पूछना है तो ये हैंडल है इंस्टाग्राम पर। ठीक है। चलो, बाय।